हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 2 पाइथागोरस थ्योरम का। और इसमें देखेंगे पार्ट 4, जिसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, और इसके पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक बार हम रिवाइज करेंगे अपोलोनियस का थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे सम सॉल्व करने पे अपोलोनियस का थ्योरम जो है, फॉर्मूला जो है वो यूज़ होने वाला है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो हमने ये ऑलरेडी देखा था थ्योरम के टाइम में। तो देखिए, अगर एक ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक साइड का कोई एक मिड पॉइंट हो, मतलब ये दोनों अगर इक्वल हो, तो हम अपोलोनियस का थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। तो ये मिड पॉइंट को और उसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो या तो मीडियन दिया रहे या तो ऐसा मिड पॉइंट दिया रहे, तो आप अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फॉर्मूला को लिखना क्या पड़ेगा, मतलब किस तरह लिखना पड़ेगा, ये मैंने ऑलरेडी बताया, एक बार वापस देख लेते हैं। तो मीडियन को और जिस साइड को उसने ज्वाइन किया, पहले ये दोनों को छोड़ देना पड़ता है। तो एक बचता है ए बी और एक बचता है ए सी। तो आपको ए बी का स्क्वायर लिखना पड़ता है, फिर प्लस ए सी का स्क्वायर लिखना पड़ता है, फिर इक्वल के बाद फिर मीडियन का स्क्वायर 2 टाइम करके 2 ए एम स्क्वायर, और फिर प्लस 2 बी एम स्क्वायर लिखिए या 2 एम सी या सी एम स्क्वायर लिखिए। ये उसका फॉर्मूला है। तो चलिए फॉर्मूला रिवाइज कर लिया है, अब हम सम्स करते हैं। तो सम्स में आपको क्या बोला कि एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये है ट्राइंगल ए बी सी, सेगमेंट ए पी इज़ मीडियन। ए पी जो है मीडियन है, तो एक सेगमेंट ए पी है जो मीडियन है, और मीडियन है इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल रहेगा, क्योंकि पी बी सी का मिड पॉइंट बन जाएगा। फिर आपसे बोला है कि बी सी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 18 है, और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अगर मिलाकर इतना कुछ कंडीशन के साथ वो 260 है। तो आपसे बोला कि ए पी फाइंड आउट करिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले हम सोल्यूशन में क्या लिखते हैं, बी पी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि बी सी अगर आपको दिया है 18 और ए पी अगर मीडियन है, तो पी क्या हो जाएगा, बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये अगर पूरा 18 है तो ये 9 बन जाएगा। तो ये मिलने के बाद फिर हम अपोलोनियस का थ्योरम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि मीडियन है आपके पास। और जब भी मीडियन होता है, आपको मैंने बताया कि अपोलोनियस का थ्योरम जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, सेगमेंट ए पी इज़ द मीडियन ऑन साइड बी सी। तो इसका मतलब है कि बी पी जो रहेगा वो बी सी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और बी सी है आपके पास 18, बी सी आपको 18 दिया है, तो हाफ ऑफ 18 हो जाएगा। तो 2 1 2 2 9 18। तो आपको बी पी जो है वो मिल जाएगा 9 यूनिट्स लिखा, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी दिया नहीं है। तो उसके बाद देखिए बी पी आपको मिल गया कितना, 9 यूनिट्स, ये मिल गया आपको। अब उसके बाद आपको ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर एक साथ दिया। तो अब हम इसके अंदर अपोलोनियस का थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। और कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए जो भी ट्रिक था वही कि सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर ये जो है वो इसका मिड पॉइंट है, और ये जो है वो उसका मीडियन है। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, इसको और इसको छोड़ देना है आपको। तो एक मिलेगा आपको ए बी का स्क्वायर प्लस एक मिलेगा आपको ए सी का स्क्वायर, फिर विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स आपको मिलेगा ए पी का स्क्वायर, और फिर प्लस 2 टाइम बी पी का स्क्वायर बोले या पी क्यू का स्क्वायर, हम बी पी का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ए पी स्क्वायर प्लस 2 टाइम बी पी स्क्वायर, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर एक साथ दोनों का वैल्यू मिला के 260 दिया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 260, और विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए पी। ए पी आपके पास नहीं है क्योंकि आपसे ए पी पूछा है, तो 2 इंटू ए पी स्क्वायर आपके लिए सेम लिखना पड़ेगा आपको, प्लस 2 इंटू बी पी स्क्वायर। बी पी आपने 9 फाइंड आउट किया, और बी पी का स्क्वायर है, 2 के साथ स्क्वायर नहीं है, बी पी के साथ स्क्वायर है। तो बी पी का वैल्यू 9 है, तो आपको 2 इंटू 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 260 सेम रहेगा, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए पी स्क्वायर, वो भी सेम रहेगा। फिर प्लस 2 इंटू 9 का स्क्वायर, 9 9 81, तो 2 इंटू 81 आ जाएगा, ये आप याद रखिए। फिर उसके बाद 260 अभी सेम रहेगा, 2 ए पी स्क्वायर को भी सेम लिखते हैं, और फिर प्लस 2 1 2, 2 8 16, 162, प्लस 162 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 260 माइनस 162 विच इज़ इक्वल टू 2 ए पी स्क्वायर। तो 260 में से अगर 162 माइनस करेंगे, या ऐसा समझिए 260 में से अगर 160 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन दो और ज़्यादा अगर माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो 98 यहाँ पे रहेगा, और 2 इंटू ए पी स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। फिर ए पी स्क्वायर को वहीं पे रखेंगे, तो ए पी स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, और जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है जब यहाँ पे लाएंगे तो 98 के साथ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप देयरफॉर लिख लीजिए। फिर 2 के टेबल में कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 4 8, एक बचता है 2 9 18। तो ए पी स्क्वायर आपको 49 मिला है। तो देयरफॉर ए पी आपको क्या मिलेगा, ए पी रूट ऑफ 49 मिलेगा, और आपका वॉल्यूम में 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर AP जो है वो आपको मिलता है 7 यूनिट्स, और वही आपसे पूछा है, तो फाइनली आंसर में भी लिखेंगे कि AP इज़ 7 यूनिट्स। बस इतना ही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। चलिए 6th क्वेश्चन फिनिश होता है, 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं, और क्या लिखा है कि ट्राइंगल ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। फिर आगे क्या लिखा है कि पॉइंट P इज़ ऑन बेस BC। तो ये जो बेस BC है उसके ऊपर एक पॉइंट P है, और वो भी सच दैट कि P से लेके C तक जो डिस्टेंस है वो BC का थर्ड पार्ट है। तो एक पॉइंट है BC के ऊपर P सच दैट PC जो डिस्टेंस है ये पूरे BC का 1/3 पार्ट है। इसका क्या मतलब है, चलिए थोड़ा सा समझते पहले इसको देखने के बाद कि AB अगर 6 है तो AC भी 6 रहेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और BC भी 6 रहेगा। अब इसका मतलब क्या देखिए, अगर BC भी 6 है तो यहाँ पे 6 लिख सकते हो, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो PC का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, PC का वैल्यू मिल जाएगा 2। ये आपको सिर्फ समझना है थोड़ी देर के लिए। तो PC 2 है, मतलब ये पूरा 6 है, तो उसका देखिए पूरा 6 है, डिवाइड बाय अगर आप 3 करोगे तो 3 2 ज़ा 6 आता है। तो थर्ड पार्ट है उसका, पूरे का ये थर्ड पार्ट है, पूरे को 3 में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। चलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सिर्फ थोड़ा सा समझना था। फिर आपसे क्या बोला कि फाइंड AP, आपको बोला कि A को और P को ज्वाइन करने पे जो भी लेंथ बन रहा है इसको फाइंड आउट करिए। अभी AP आपको फाइंड आउट करना है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं या गिवन लिखते हैं जो आपको दिया है। तो ट्राइंगल ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका मतलब है कि AB, AC, BC सब इक्वल हो जाएंगे और सब 6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। फिर उसके बाद और एक चीज़ क्या दिया कि PC, एक मिनट, PC इज़ 1/3, PC इज़ 1/3 टाइम्स ऑफ BC। तो PC विच इज़ इक्वल 1/3 टाइम्स BC, और फिर उसके बाद आपको इतना गिवन है, और फाइंड क्या करने को बोला है AP। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड AP। तो अगर AP फाइंड आउट करना तो AP आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में एक तो ये करेंगे कि ज्वाइन AP, और दूसरा है कि AP को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिले और आप फिर AP फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, और फिर हमारा सोल्यूशन यहाँ पे शुरू होगा। उसके पहले अब देखिए क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब किस तरह आप AP फाइंड आउट करोगे। तो अगर इतने ट्राइंगल को अगर आप देखते हो, इतने ट्राइंगल को, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि आपने AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC के ऊपर। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस के फॉर्मूले से आप AP का वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, लेकिन कब, जब आपके पास AM रहेगा और आपके पास MP रहेगा। तो AM और MP हम कैसा फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना है कि इसको छोड़ के पहले ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उस पर ध्यान देंगे। तो चलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे, जिसमें सपोज करिए थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम क्या करेंगे इसमें AM फाइंड आउट करेंगे पहले और एक MC फाइंड आउट करेंगे। चलिए किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। दूसरा कि ये पूरा का पूरा जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसके हर एक एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब ये भी 60 का हो जाएगा। तो अगर ये 60 का हो जाएगा तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 है और एक 60 है, तो एक को 30 ही होना पड़ेगा, क्योंकि 30 60 90 मिला के 180 हो जाता है। तो अगर ये ट्राइंगल 30 60 90 का हो जाता है, तो आपको मालूम है कि 30 के सामने जो भी साइड है, जैसे MC आप देख रहे हो, वो उसके हाइपोटेनस का हाफ हो जाता है। तो हाइपोटेनस 6 है, इसका मतलब है 30 के सामने जो MC आप देख रहे हो वो आपको 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा, उसका हाफ। और 60 के सामने जो रहता है वो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस होता है। या ऐसा समझिए कि 30 60 90 में अगर ये 3 है तो इसके साथ सिर्फ √3 लिख दीजिए, तो आपको 60 के सामने वाला मिल जाएगा। मतलब ये मिल जाएगा आपको 3√3 सेंटीमीटर। तो देखिए AM आपको मिल गया, आपने 30 60 90 से AM फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद आप AM तो फाइंड आउट कर चुके हो, लेकिन ये जो ट्राइंगल, अगर हम इसको ड्रॉ करके ये जो ट्राइंगल है उसको देखेंगे, क्योंकि आपको इसके अंदर पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने बोला AP फाइंड आउट करना है, और आपसे AP ही पूछा है। तो अब यहाँ पे MP की ज़रूरत पड़ेगी आपको पाइथागोरस के लिए, क्योंकि ये AM मिल चुका है लेकिन MP नहीं मिला है, और आपको जो 3 मिला है वो MC मिला है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो MP आप किस तरह फाइंड आउट करोगे, तो PC का वैल्यू आपके पास है, मैंने आपको बोला था कि BC जो है वो 6 है। तो अगर यहाँ पे 6 है, 1/3 × 6 है, तो 3 2 ज़ा 6, तो आपको PC जो है वो 2 मिल जाएगा, आपको पहले भी बताया था। तो अगर PC 2 हो रहा है और MC पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है और P से लेके C तक 2 है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट रहेगा वो 1 हो जाएगा। तो अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास ये 3√3 है, ये 1 है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको AP का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए किस तरह फाइंड करेंगे देखेंगे। तो चलिए मैंने आपको बोला था ये ट्राइंगल से शुरू करेंगे, तो ये ज्वाइन करना है आपको। मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको ट्राइंगल ये और ये ज्वाइन करके दिखाना है, ड्रॉ करके रखना है।
तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक एंगल AMC जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। दूसरा कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ये जो एंगल है C ये आपको 60 डिग्री मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल C जो है वो 60 डिग्री मिल जाएगा। फिर इसको हम डायरेक्टली बोल देंगे 30 डिग्री, एंगल CAM 30 डिग्री, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब उसके बाद ये जो ट्रायंगल है अब ये 30 60 90 बन जाएगा। अब तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AMC इज़ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। तो अब 30 60 90 का जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, तो 60 के सामने AM है और वो √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस का होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AM विच इज़ इक्वल टू √3/2 ऑफ AC मल्टीप्लाई बाई AC। और यहाँ पे एक रीज़न आप लिखना, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम था, कि अपोजिट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे AC के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, AC के प्लेस पे आप 6 लिखोगे, तो विच इज़ इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ 6। तो 2 1 2 2 3 6 होता है, तो 3√3 मिलता है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो AM जो है वो आपको मिल जाएगा 3√3। अब AM मिलने के बाद पहले आप MC फाइंड आउट करोगे, उसके बाद फिर इस ट्रायंगल में आओगे। तो चलिए इस तरफ देखते हैं, स्पेस इसको हटा देते हैं। तो MC आप कैसे निकालोगे, MC जो है वो 30 के सामने, और 30 के सामने वाला हाइपोटेनस का हाफ होता है, तो उसका फॉर्मूला हाफ इंटू हाइपोटेनस रहेगा AC, विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू 6 होएगा। फिर 2 1 2 2 3 6 3 1 3, तो MC जो है आपको 3 मिलता है, तो MC भी आपको 3 मिल गया। लेकिन आपको पता है कि आपको MP चाहिए, क्योंकि हमको ये वाला ट्रायंगल में आपको AP फाइंड आउट करना है, तो MP आपको फाइंड आउट करना है। तो MP फाइंड आउट करने के लिए पहले आप PC को निकाल लीजिए, पहले PC आप बता दीजिए। तो MC आपके पास 3 है, PC अभी आपने निकाला नहीं है, तो पहले आप PC निकालेंगे, बाद में हम MP निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि नाउ PC इज़ 1/3 टाइम्स ऑफ BC, और ये गिवन है। तो BC जो है वो 6 है, आपको मालूम है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 1/3 टाइम्स इंटू 6, 1/3 इंटू 6, क्योंकि BC 6 है। तो 3 1 3, 3 2 6 और 2 1 2, तो PC आपको मिल जाता है 2। तो PC 2 मिलता है, तो देयरफॉर PC अगर 2 मिल रहा है, तो अब आपको क्या करना है, MP फाइंड आउट करना है, क्योंकि पूरा 3 है और PC यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये 1 रहेगा। पर उसको शो करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि MP प्लस PC इज़ इक्वल टू MC। तो यहाँ पे लिखेंगे कि MP प्लस PC विच इज़ MC, और इसका रीज़न लिखेंगे M-P-C, मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो MP आपको नहीं मालूम है, लेकिन PC आपको मालूम है 2 है, PC 2 है और यहाँ पे मिला है। और MC जो है वो पूरा का पूरा आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया 3। हम लिखेंगे देयरफॉर MP प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 3, प्लस 2 वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 - 2 आपको 1 देगा, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर MP जो है वो आपको मिलता है 1। तो MP आपको मिल जाता है 1। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास ये भी है, ये भी है, पाइथागोरस से आप AP फाइंड आउट कर सकते हो, जो आपसे पूछा है। तो चलिए उसको इसी साइड में करते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है स्पेस का, इसके लिए ऐसा किया है। तो अब चलिए पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल AMP बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको फॉर्मूला मिलेगा AP² विच इज़ इक्वल AM² प्लस MP²। तो AM² प्लस MP², तो AM आपको मिलेगा 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3√3 का स्क्वायर कैसे होगा, देखिए 3 का भी स्क्वायर होगा, √3 का भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 √9 होता है, √9 का आंसर 3 आता है, मैंने आपको बहुत बार बताया ये चीज़। फिर प्लस 1 का स्क्वायर आपको 1 मिलेगा, 9 3 27, 27 प्लस 1 28 हो जाता है, तो 28 मिल जाएगा। देयरफॉर AP का स्क्वायर 28 है, तो AP मिल जाएगा आपको √28, और √28 का जो आंसर है वो मिलेगा आपको 2√7, क्योंकि अगर आप फैक्टर फाइंड आउट करते हो 28 का, तो 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 7 14, और फिर 7 1 7, और फर्दर नहीं जाएगा ये। तो ये जो 2 जिसका पेयर बन गया है वो बाहर रहेगा रूट के, और जिसका नहीं बना है पेयर वो रूट के अंदर हो जाएगा। तो फाइनली आपको फिर आंसर लिखना है कि देयरफॉर AP इज़ 2√7 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। तो चलिए 7 क्वेश्चन फिनिश होता है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th ये आपका क्वेश्चन है, और आपको बोला कि प्रूव करिए कि PM विच इज़ इक्वल टू PN और विच इज़ इक्वल टू √3 इंटू A। देखिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम अपोलोनियस का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। और अगर आपका क्वेश्चन है कि कैसे समझ में आएगा कि हम अपोलोनियस का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे या पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, तो मैं आपको फिर से यही बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि तो SSC बोर्ड में आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। आपको नए क्वेश्चन, आपको रिसर्च करके क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उससे थोड़ा इधर उधर रहता है, जो आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो अगर ये आप पढ़ लेते हो और ये वापस से अगर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है, तो आपको तुरंत पता चल जाए कि अपोलोनियस से ही करना है। तो यही रूल है स्टूडेंट्स, आप ये याद रखिए।
तो चलिए यहाँ पे हम अपोलोनस का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और आपको मालूम है कि अपोलोनस प्रिंसिपल के लिए मिड पॉइंट या मीडियन का ज़रूरी होता है होना। तो अगर हम ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं तो इसमें ये जो क्यू है ये मिड पॉइंट है एम आर का। क्यों? क्योंकि एम से लेके क्यू तक ए है और क्यू से लेके आर तक भी ए है। ए अगर कोई नंबर अगर आपने समझा 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये पूरा 10 है, तो ये उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये और ये मिलाएंगे तो ये मीडियन बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अपोलोनस का थ्योरम आप यूज़ कर सकते हो। और उसका थ्योरम यूज़ कैसे करोगे? उसका फॉर्मूला है, आपको मालूम है कि ये दोनों को पहले छोड़ना पड़ता है। तो एक आ जाएगा पी एम का स्क्वायर, तो दूसरा रहेगा पी आर स्क्वायर, और फिर उसके बाद मीडियन का स्क्वायर 2 टाइम करके तो 2 पी क्यू स्क्वायर, और उसके बाद आप ये साइड लीजिए या ये साइड लीजिए, तो हम ये साइड लेने वाले हैं तो 2 एम क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद आपको ए, देखिए अब यहाँ पे एम क्यू के प्लेस पे आपको ए लिखना है, पी एम के प्लेस पे पी एम स्क्वायर ही लिखना है, पी क्यू के स्क्वायर पे वापस आपको ए का स्क्वायर लिखना है क्योंकि ए दिया उसका वैल्यू और यहाँ पे स्क्वायर है। उसी तरह यहाँ पे भी ए का स्क्वायर लिखना है। आपको ये वैल्यू मिल जाने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन में और हम लिखते हैं कि एम क्यू इज़ इक्वल टू क्यू आर एंड विच इज़ इक्वल टू ए। दोनों भी ए है, ये गिवन है। तो अगर एम क्यू और क्यू आर इक्वल है और इक्वल है, दोनों का वैल्यू ए है, तो क्यू जो है वो एम आर का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर पॉइंट क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एम आर का वो मिड पॉइंट हो जाएगा। और फिर जिससे हम बोल सकते हैं कि पी क्यू जो है वो मीडियन हो जाएगा। इसको लिख देते हैं कंडीशन नंबर 1। और फिर हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये ट्राइंगल के अंदर पी क्यू जो है वो मीडियन बन जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इन ट्राइंगल पी एम आर सेगमेंट पी क्यू इज़ मीडियन। इसको बोल देंगे फ्रॉम 1, क्योंकि मीडियन हमने इसलिए बताया क्योंकि क्यू जो है वो एम आर का मिड पॉइंट है। और अगर मीडियन है तो अपोलोनस का थ्योरम आपको पता है कि यूज़ कर सकते हो। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय अपोलोनस थ्योरम आपको मिलेगा पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम एम क्यू स्क्वायर, और या क्यू एम स्क्वायर। फिर हमको क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। पर वैल्यू है क्या? देखिए पी एम अगर आप देखोगे पी एम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो पी एम स्क्वायर रहेगा। पी आर के अगर तरफ चलोगे तो वहाँ पे ए दिया है, तो पी आर के स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर पी क्यू की तरफ चलोगे पी क्यू, तो वो भी ए दिया है, तो 2 इंटू पी क्यू स्क्वायर है तो 2 इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्यू एम की तरफ चलेंगे तो वो भी ए है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरा इस तरह हम लिखेंगे पी एम स्क्वायर पी आर स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू पी क्यू स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू एम स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर। अभी 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। फिर प्लस 1a स्क्वायर अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम बोलेंगे देयरफॉर पी एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से अगर 1a स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3a स्क्वायर। तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ये पी एम के स्क्वायर का वैल्यू है, तो पी एम का वैल्यू क्या रहेगा? रूट रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर पी एम जो रहेगा वो रूट ऑफ 3a स्क्वायर रहेगा। इसमें से 3 का स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा। तो पी एम का वैल्यू आपको मिल जाएगा रूट 3a। तो रूट 3a का मतलब वही हो गया ना, रूट 3 इंटू ए। तो जिस तरह हमने पी एम फाइंड आउट किया है इस ट्राइंगल को लेके और यहाँ पे मीडियन, उसी तरह अगर ये ट्राइंगल लेंगे आप और ये मीडियन लेंगे, मतलब अपोजिट रिवर्स साइड में, तो आपको पी एन भी मिल जाएगा सेम चीज़। मतलब ये सीन में अगर आपको पी एम स्क्वायर रूट 3a मिल रहा है, तो अगर इसका रिवर्स इस तरफ आएंगे तो आपको पी एन इज इक्वल टू रूट 3a मिलेगा। तो दोनों का अगर वैल्यू रूट 3a मिलेगा तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव कि पी एन इज़ ऑल्सो रूट 3a, और फिर हम फाइनल लिखेंगे आंसर कि देयरफॉर पी एम एंड पी एन बोथ विल बी इक्वल, एंड उसका दोनों का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा रूट 3a। तो चलिए इस तरह ये फिनिश हो रहा है। ईजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इस वीडियो में फिनिश होता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सम्स को लेके। थैंक यू वेरी मच।